एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, मैंने प्लानिंग किया है कि साइंस का जो एनसीईआरटी है उसको आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ाने के लिए, जिससे कम समय में आप पूरे साइंस लगभग 6 से लेकर 10 तक आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो एक आज का पहला सैम्पल वीडियो है। अगर आपको पसंद आएगा तो आगे का वीडियो कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये साइंस का चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं। उसके बाद हम लगातार सारे चैप्टर्स को डील कर देंगे। और देखो, अब उससे करने से पहले एक चीज़ देखो, सामने आपको दिख रहा होगा, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब चावल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स हो गया, जैसे फैट्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए। और एक क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी के अगर पीवाईक्यू देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल है ना दोस्तों, इसी से उठते हैं, साइंस से ही। बेसिक जो साइंस होते हैं ना, 6 क्लास 7th 8th से उठते हैं। अभी हाल में ही दोस्तों पेपर हुआ था इसका टीचर्स वाला, तो उसको देखिएगा, साइंस से लगभग 7-8 क्वेश्चन 10वीं के साइंस से उठा के पूछ दिया है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो क्लास 6 का चैप्टर 1 है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रैक्टिकल जिसको यूज करते हैं एज ए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो एक्टिविटीज़ को डिटेल में जाएंगे नहीं। हमको जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग को पढ़ना है, जिसको मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो वहाँ से सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ना। मतलब एक चैप्टर्स को आपको रिवीजन करने में मैक्सिमम क्या लगेगा, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, बाकी एक्टिविटीज़ से हमें कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब कोई जो खाना होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, प्रोटीन, फाइबर्स, लास्ट में जो वाटर जनरली हम लोग लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो सवाल उठता है कि भाई हम खाना क्यों लेते हैं। तो ये जो आपको मैं बताया था, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइबर्स हो गया एंड अदर्स, मिनरल्स हो गया, इस सब क्या करता है, एज ए न्यूट्रिएंट्स हमें सप्लाई देता है। जब हम खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं, कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, मतलब यही सब मिलेगा। ठीक है, जो इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब जो हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बहुत चीज़ से हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो जनरली आपको मैं बता दिया था कि बीपीएससी में पूछा गया है कि सबसे रिच फूड कौन सा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो होता है चावल। ठीक है, चावल जिसको बोलते हैं हम राइस। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, अगर जनरली हम कोई भी खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को इस फॉर्म में देख सकते हैं कि जो स्टार्च होता है या शुगर होता है, उसको हम जनरली, उसमें क्या मेन कंपोनेंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, हाँ, और कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड में पाया जाता है इसको देखने की ज़रूरत है। जैसे सपोज करो कि हम लोग रोटी खाते हैं, ठीक है, चावल खाते हैं, ठीक है, ये सब होता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है। अगर किसी का मोटापा आ गया है, कोई ओबेसिटी का शिकार है, किसी का पेट निकल गया है, तो जनरली क्या बोलते हैं कि भाई तुम चावल खाना बंद कर। चावल खाना बंद कर देगा तो तुम्हारा पेट कम हो जाएगा। मतलब कार्ब एंड फैट्स को आपको क्या करना है, कम करना होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट का अगर टाइप देखें तो जनरली फूड में पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ठीक है ना, स्टार्च एंड शुगर। अगर हम कोई खाना को लेकर चबाते हैं तो थोड़ा मीठापन सा लगता है ना, हाँ, तो वही खाना क्या होता है, शुगर होता है उसमें। ठीक है, अब आइए अगर हम इसको देखें, प्रोटीन को देखते हैं। अगर हाँ, एक और एक्टिविटीज़ दिया हुआ है जिसके बारे में हम बताना थोड़ा डील कर देते हैं कि अगर कोई भी खाना को अगर आपको चेक करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा, स्टार्च को चेक करना होगा। अगर स्टार्च उसमें मिल जाएगा तो मतलब हाँ, इस खाना में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो सपोज करो कि कोई खाना ले लो, ठीक है ना, कोई आप फूड ले लो। अब फूड में क्या करना है कि 2-3 ड्रॉप है ना आयोडीन सॉल्यूशन को आपको क्या कर देना है, डाल देना है।
तो आयोडीन सॉल्यूशंस को डालोगे तो उसका कलर जो चेंज हो जाएगा ना, ब्लू ब्लैक आ जाएगा। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो मतलब स्टार्च है, मतलब उस खाना में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, इससे हमें यहाँ अब इतना ही मतलब है। अब आ जाओ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जो हमारे खाना में पाया जाता है उसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, देखो कार्बोहाइड्रेट है और प्लस फैट्स है। ठीक है, ये सब हमें क्या करता है दोस्तों, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, अगर सपोज करो कि कोई लेबर है जो दिन में बहुत काम कर रहा है, ईंट ऊट ढो रहा है या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो या आप जिम जा रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तो ये इसका हेल्प करता है। लेकिन प्रोटीन क्या करता है कि हमारे ग्रोथ में काम आता है। ठीक है, ग्रोथ में काम आता है, हमारे बॉडीज़ को हमारे शरीर को बड़ा करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमारे जो बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, उसमें काम आता है। ठीक है, अब देखो अब हम किसी भी खाना में प्रोटीन कितना है कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो खाना कोई फूड ले लो, ठीक है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो। पानी मिलाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप कॉसिक सोडा डालना है और उसको आपको क्या कर देना है, सेक कर देना है। सेक करोगे तो कलर क्या आ जाएगा, वायलेट कलर, मतलब उसमें प्रोटीन है। तो दीज आर द एक्टिविटीज़ जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझाने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्लियर हो गया। अब इसका यूजेज क्या है ना, ये आगे हम देखेंगे। लेकिन अब देखो फैट्स। अब देखो फैट्स का क्या होता है ना कि अगर सपोज करो कि हम जनरली घर में भुजिया वुजिया खाते हैं ना, तो मम्मी हमारी भुजिया डाल देती है, पेपर में डाल देगी, ठीक है, या सिल्वर फॉइल में डाल देगी और उसमें डाल के पैक करके दे देगी। जब आप भुजिया को हटाते हो तो उसमें देखोगे ना बहुत सारे तेल का लेयर लगा होता है, ऑयली पैच होते हैं। तो वही क्या है, फैट्स है, वही क्या है, फैट्स है। और इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा तेल खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओबेसिटी तो, मोटापा तो दूर, साथ ही साथ ये क्या कर देता है, आपको बैड कोलेस्ट्रॉल भी देगा, जिससे आपको हार्ट अटैक की समस्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सब फैट्स में आ जाता है। अब देखो, अब अगर हम देखें तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये सब खाना नहीं है, लेकिन देखो कुछ फैट्स गुड फैट्स भी होते हैं, कुछ बैड्स भी होते हैं। अगर आप तला हुआ चीज़ सब खा रहे हैं तो सब खाना बंद कीजिए, वो बैड फैट्स हो गया। ठीक है ना, खराब फैट्स हो गया। गुड फैट्स में आपको आ गया घी गुड फैट्स हो गया। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि दोनों तो एनर्जी देता है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है। तो फैट्स जो होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, मतलब फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तीनों की चीज़ के बारे में पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, और एनर्जी गिविंग फूड्स किसको होता है, कौन है, तो फैट्स है एंड कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन प्रोटीन्स क्या करता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है, रिपेयर करता है। ठीक है, अगर सपोज करो किसी का बाल है ना अभी यूथ में ही, जवानी में ही पक रहा है, तो जनरली बोलते हैं अरे अंडा खा। क्यों, क्योंकि अंडा में प्रोटीन होता है। मीट खा, उसमें प्रोटीन्स होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है कि सम सोर्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है राइस के बारे में। उसके अलावा वीट देखो, आटा, बाजरा, अलुआ जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, पोटैटो, ठीक है ना, होता है ना कि आलू खा के आलू की तरह मोटा हो गया है। शुगर केन, पपाया, मेलोन, मैंगो एंड मेज, मकई, तो इस सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अदर मिनरल्स, अदर न्यूट्रिएंट्स पाया नहीं जाता, अदर भी पाए जाते हैं, लेकिन दीज आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आ जाओ तेल के बारे में, फैट्स के बारे में। फैट्स किस में पाया जाता है, ठीक है, फैट्स किस में पाया जाता है, तो जितने भी तेल वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, ये सब क्या है, फैट्स इसमें पाया जाता है। उसके अलावा आपको बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, मछली, मीट, इस सब में भी फैट्स पाया जाता है। हालांकि मछली और मीट्स ये सब और एग्स, ये सब में क्या है, प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन कोई भी एक जो डाइट है उसमें सब चीज़ थोड़े थोड़े अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आज कुछ ऐसे सोर्स देखते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, जैसे मूंग का दाल उल, जो जितने भी दाल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। सोयाबीन्स होता है, सोयाबीन्स को बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। बीन्स मतलब राजमा होता है, दाल हो गया, मूंग, चना हो गया, मटर हो गया। उसके अलावा मीट हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। तो प्रोटीन हमारा क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। एनर्जी गिविंग फूड कौन सा हो गया आपको, कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट्स, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन सा है, तो है प्रोटीन, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, निखारता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन के अलावा एक और चीज़ है जिसको विटामिन्स बोल दो या विटामिन्स बोल दो, ठीक है ना। तो विटामिन्स का क्या ज़रूरत होता है, वो हमारे बॉडी को है ना बीमारियों से बचाता है। ठीक है, हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाता है, हमारे आँख, बोन, दांत, मुंह, नाक सबको क्या करता है, हेल्दी रखता है। और विटामिन्स के कई पार्ट्स हैं जो हम अभी इस चैप्टर में हल्का फुल्का देखेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, जो आगे पढ़ना है। जैसे विटामिन ए, सी, डी, ई, के, और विटामिन बी का भी देखोगे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। खासकर आप लूसेंट पढ़े होंगे तो ये आपको दिख गया होगा। ठीक है, अब देखो विटामिन ए जो होता है ना, वो हमारे स्किन हेल्दी और आई को हेल्दी रखता है। अगर स्किन देखो ग्लो करना है, चेहरे पर ग्लो करना है, तो क्या बोला जाता है कि विटामिन ए का सेवन कर, तो क्या होगा, चेहरे का पर ग्लो आएगा। जैसे विटामिन ए में क्या 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 खाओगे तो मिलेगा, तो बोलता है ना पपीता खा, गाजर खा, आम खा, ठीक है, ये सब दूध पी। तो ये सबसे क्या होता है ना कि विटामिन ए आएगा आपके शरीर में, तो आपका शरीर ग्लो करेगा, आँख हेल्दी रहेगा, धंसेगा नहीं। ठीक है, विटामिन सी जो हमको क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। विटामिन सी हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है, हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जो हमारे बोन्स एंड टीथ जो होते हैं, दांत होते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो विटामिन ए का कुछ रिच सोर्स देख लीजिए। अब विटामिन बी का देखो किस में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे राइस हो गया। राइस में हम लोग क्या देखे थे, कार्बोहाइड्रेट भी देखे थे, विटामिन बी भी है। लीवर हो गया, कलेजी जिसको बोलते हैं, वीट हो गया, गेहूँ हो गया। ठीक है, अब देखो विटामिन सी, जितने भी फल है ना, खट्टे फ्रूट ये सब जो होते हैं ना, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे ऑरेंज हो गया, टमाटर हो गया, आंवला, लेमन, चिली, ग्रीन चिली, ये सब क्या हो गया, विटामिन सी हो गया। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, विटामिन ए आपके स्किन एंड आई को हेल्दी रखेगा, विटामिन सी आपको बीमारियों से बचाएगा, विटामिन डी आपके बॉडी को क्या करेगा, कैल्शियम प्रोवाइड करेगा, जो बोन्स और टीथ जनरली इसमें पाया जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग बनाता है शरीर को, विटामिन डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो विटामिन डी आपको वहीं लीवर में भी, एग में भी, फिश में भी, ये सब में। तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे फूड है ना जिसमें सब चीज़ पाया जाता है। ठीक है ना, हाँ बात सही है, क्योंकि एक फूड में एक चीज़ नहीं पाया जाता, एक फूड में ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत चीज़ पाया जाता है। अब उसके अलावा आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, मिनरल्स की। ठीक है ना, मिनरल्स, तो मिनरल्स भी होता है ना जो स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी में चाहिए होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिनरल्स भी हमारे बॉडी को क्या बताता है, गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि विटामिन डी जो होता है ना, वो जनरली बोलते हैं कि सनलाइट से मिलता है। सनलाइट से मिलता नहीं है, सनलाइट जो हमारे स्किन पर पड़ता है ना, तो स्किन से रिएक्ट करके विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ही। ये नहीं कि सनलाइट से विटामिन डी आता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि विटामिन डी चाहिए तो आपको सूरज की रोशनी में थोड़ा बहुत बैठना पड़ेगा, नहीं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, और विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो क्या हो जाएगा, आपके बोन्स, दांत, ये सब क्या हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि इसको तो पहले ही देख लिए थे कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स जिसको डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स जैसे साग सूग होता है ना, साग हो गया, ठीक है, तो उसको डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। उसके अलावा पत्ते उत्ते जो खाते होते हैं हम लोग उसको। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फ्रूट्स हो गए, पोटैटोज, पल्सेस। ठीक है, तो ये सब क्या आता है, रफेज में आता है, वेजिटेबल्स, ये सब मेन सोर्स ऑफ रफेज है। तो रफेज से दोस्तों हमें है ना कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है ना, मतलब अनडाइजेस्ट फूड जो होते हैं ना, उसको आराम से सुबह सुबह बाथरूम के थ्रू निकाल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फोटो देखिए जो रिच इन फूड है। जैसे देखो रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, तो आपको हो गया अदरक हो गया। ठीक है, अदरक, इसको केकड़ा बोलते हैं, मछली हो गया। ठीक है, फास्फोरस, देखो फास्फोरस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सम सोर्स ऑफ फास्फोरस, तो बनाना, मिल्क, मिर्चा, ये सब हो गया। ठीक है, आयरन, देखो आयरन आपको, इसको नाशपाती बोलते हैं शायद, नाशपाती, और इसको कलेजी, पोटैश, क्या बोलते हैं, सेव हो गया, ये साग हो गया, इसमें आयरन पाया जाता है। और खासकर एक और है कि सेव में है ना पोटेशियम भी पाया जाता है दोस्तों, जो हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कैल्शियम किस में, मिल्क में पाया जाता है, बोलते हैं ना बच्चा कमज़ोर है तो दूध पिला, अंडे में पाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग लास्ट में जो लेते हैं वाटर लेते हैं, तो वाटर से हमें क्या मिलता है, मिनरल्स भी उसमें आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक्टिव करता है, मतलब मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो दीज आर द क्या है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, जितने भी अभी हम लोग पढ़े हैं वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स। तो इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लेंगे तो प्रॉपर तरीके से लेंगे तो उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। मतलब कोई एक हम खाना खा रहे हैं तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लेंगे तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, अगर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसका बीमारी हो जाएगा। ठीक है ना, डिफिशियंसी हो जाएगा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो और अगर हम ज़्यादा ले लेंगे, सपोज करो कि हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं, तो तभी भी इनबैलेंस हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या करता है, हमें कैलोरी देता है, एनर्जी देता है। तो हमको जितना एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, जिसको बोलते हैं ओबेसिटी। इंडिया में देखोगे सबका तोन निकला हुआ है। ठीक है ना, तो ये सब फैट रिच फूड होता है। तो अगर पेट कम करना है तो फैट रिच फूड को कम करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो और उसके अलावा भी बहुत सारे अगर आप सुने होंगे तो बोला जाता है ना कि अरे फ्रूट्स वेजिटेबल को ज़्यादा धो मत, खाने से पहले हमको धो मत, उसके ऊपर का छिलका मत उतारो, क्योंकि अगर करने से क्या होता है कि उसमें से बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं ना धुल जाते हैं, जो उसके छिलके पर पाए जाते हैं। तो भी मना किया जाता है कि रिपटेड, जैसे राइस है, चावल है, उसके बाद दाल है, उसको क्या करना चाहिए, बार बार नहीं धोना चाहिए। ठीक है, उसको अगर धोते हो तभी भी वो कहीं ना कहीं आपके विटामिन एंड मिनरल्स लॉस हो जाएगा और वो बैलेंस डाइट अब नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो जब बैलेंस डाइट नहीं ले पाओगे, खासकर विटामिन सी है, तो विटामिन सी को अगर देखोगे तो ज़्यादा खाना को आप हीट करोगे ना तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं डिफिशियंसी होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी होगा, और डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, आपके बीमारी होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि प्रोटीन आप नहीं लेते हो लॉन्ग टाइम तक, तो प्रोटीन आपके बॉडी में नहीं आएगा तो आप छोटे हो जाओगे, सनटेड, पतले दुबले, मुंह पचक जाएगा, कलर आपका ब्लैक से बाल का कलर वाइट हो जाएगा, मतलब जवानी में बुढ़ा जाओगे, स्किन डिजीज़ हो जाएगा बहुत सारे। ठीक है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं लोगे तो आप पतले दुबले हो जाओगे, बहुत पतले होता है ना, इस ससुरा इसके खाने ही नहीं है, शरीर में खाने में नहीं लगा है, इसके बोला जाता है खाना ही नहीं लगा है, कितना पतला दुबला है, हवा आएगा उड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ना लेने से, फैट्स ना लेने से। अब कुछ ज़्यादा ही ले लोगे, कुछ होता है जो दिन भर गाय की तरह मुंह चलाते रहता है, पूरा हफ्ते रहेगा, पूरा खाते रहेगा दिन भर फास्ट फूड, तो हो जाएगा मोटा भैंसा हो जाएगा इसके तरह। तो इसी तरह मोटा भैंसा हो गए तो आपको 10 रंग की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, इतना हो जाएगा, लेथार्जिक रहोगे, एक्टिव नहीं रहोगे। ठीक है, एक्टिव नहीं रहोगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो विटामिन है उसके डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। विटामिन ए, ठीक है ना, तो आँख विटामिन की कमी से है ना थोड़ा अंधे हो जाओगे, लॉस ऑफ विजन कम पड़ जाएगा। ठीक है ना, खासकर डार्कनेस, अंधेरे में तो दिखेगा नहीं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B1 से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, कैल्शियम से पता ही है कि आपको हड्डी और दांत जो है ना उसमें डीके पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आयोडीन से ग्वाइटर और आयरन से एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना आपको लूसेंट में मिल जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक क्लास 6 का चैप्टर यहीं तक समाप्त हुआ पहला। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपकमिंग जो चैप्टर है ना 2, 3, 4 एक ही साथ में करके जल्दी इसको निपटा देंगे। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।